आप सभी को नमस्कार। सुनील ढाका 83 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के कुछ हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसमें 40 जो नंबर हैं, 40 मार्क्स जो हैं, लगभग 40 मार्क्स बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से आने हैं। इसलिए ये बहुवैकल्पिक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ब्लूप्रिंट है। पहले लेसन में से 12 मार्क्स का आएगा। पहला लेसन जो हड़प्पा सभ्यता का है, ईंटें मन के और अस्थियाँ, ये लेसन आएंगे आपके। इसमें से कुछ कट गए हैं। अब ये देखो, ये पहला लेसन है। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आर.डी. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु के है और हड़प्पा रावी के। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की आर.डी. बैनर्जी ने। हड़प्पा की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, बनावली किस राज्य में है? बनावली जो है वो हरियाणा राज्य में है, फतेहाबाद में है। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता, 8वां क्वेश्चन दोबारा सुना देता हूँ थोड़ा सा। हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो आजकल इराक में है। वर्तमान इराक मेसोपोटामिया है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है बच्चों। कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? स्नानागार है, विशाल गोदाम है, अन्नागार है, पिरामिड नहीं है। पिरामिड मिस्र में मिले हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो याद रखना है। कैसे याद रखोगे? मोह से मोहरें और मोह से मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से नहीं थे। बाकी सभी धातुओं से परिचित थे, लेकिन लोहा से नहीं परिचित थे। ये लोहा जो है वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? ये जो थे अनभिज्ञ मतलब परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन बाद में मिले हैं घोड़े से, घोड़े के साख से मिले हैं। सुरकोटड़ा से, गुजरात से मिले हैं। जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं? जूते हुए खेत के निशान कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान से मिले हैं। सोरतुगई हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में है, जहाँ नहरों की साख से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं? मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं चन्हूदड़ों से बच्चों। हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत था खेतड़ी, राजस्थान, खेतड़ी झुंझुनू में है, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। तांबे का स्रोत, बहुत बड़ा स्रोत है ये तांबे का, अब भी है, पहले भी था, हड़प्पा वासियों का भी था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले बच्चों? इन चारों में से मध्य प्रदेश से नहीं मिले हैं, बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से मिले हैं। गुजरात से भी मिले इसमें दिया होता तो।
और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि थी कैसी थी? चित्रमयी थी। कई बच्चे खरोष्टी कर देते हैं, ब्राह्मी कर देते हैं। ये कब थी? अशोक के अभिलेखों की है ये खरोष्टी ब्राह्मी। ये हड़प्पा सभ्यताओं की क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि याद रखना है बच्चों। उस समय पढ़ना लिखना बहुत कम जानते थे। चित्रमयी लिपि थी, चित्राकार में लिखते थे। भावात्मक चित्रमयी लिपि थी, याद रखना है आपको। और हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि दाएं तरफ मार्जिन मिला है। जैसे हम लिखते हैं बाएं से दाएं, तो हम बाएं तरफ क्या छोड़ते हैं? हाशिया छोड़ते हैं। कॉपी में वैसे ही लिखा लगाया हुआ होता है। और उस समय जो मिला है हाशिया किधर मिला है? वो मिला है हमें दाएं तरफ। तो पता चल जाता है कि भी ये दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखते थे। हड़प्पा सभ्यता से में पूजा नहीं होती थी बच्चों, स्पष्ट है। इंद्र की नहीं होती थी। इंद्र की पूजा है वो वैदिक काल में होने लगी है। ऋग्वेद में, अन्य वेदों में इंद्र देवता का वर्णन है, बहुत सारे देवी देवताओं का वर्णन है। लेकिन मात्र देवी की, शिव की और प्रकृति की पूजा है वो हड़प्पा में होती थी। इंद्र की, अग्नि की, सोम की ये पूजा वैदिक काल में होने लगी है, हड़प्पा में नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? विशाल स्नानागार है वो मिला है मोहनजोदड़ो से, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार जो है वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा वासी सोना प्राप्त करते थे दक्षिणी भारत से, कर्नाटक से, आज भी करते हैं, उस समय भी करते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान से, और सोना है वो दक्षिण भारत से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल एक अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक भी हैं और पहले डायरेक्टर जनरल भी हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा जनक का तो आप अलेक्जेंडर कनिंघम लिखना है। वैसे सीधा पूछ लिया जाए कि डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो जॉन मार्शल भी है, उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको कनिंघम वगैरह। हड़प्पा सभ्यता में कौन से युग की सभ्यता थी? ये कौन से युग की थी? कांस्य युगीन की थी, कांस्य युगीन की सभ्यता थी ये, ठीक है जी। हड़प्पा में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं आपको सूरकोटड़ा से। हड़प्पा सभ्यता में जलाशय कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान, हनुमानगढ़ राजस्थान में। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? कालीबंगा नहीं है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। मिताथल कहाँ पर है? चार तीन ऑप्शन देखो 45 नंबर क्वेश्चन के। मिताथल है भिवानी में, बनावली है फतेहाबाद में, और राखीगढ़ी हिसार में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ। मात्र देवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी? मात्र देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का बी, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस शस्त्र की पूजा नहीं करते थे? तलवार के शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, प्रयोग नहीं करते, शस्त्र का है, यहाँ पे शस्त्र दी हुई है नीचे, तलवार का। बाकी का करते थे, तीर कमान का करते थे, भाला का करते थे, धनुष का करते थे, लेकिन तलवार उसमें प्रयोग में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं S.N. राव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्वरूप था, मात्र सत्तात्मक था भाई। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हैं,
मोहरें बनी हैं शैल खड़ी से। और बाट आ जाए तो बच्चों याद रखना है, बाट चरट से बने हैं, मोहरें शैल खड़ी से। मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से, मोह से मोहरें मोहनजोदड़ो, मोह से मोहनजोदड़ो। याद रखना है, शैल खड़ी से मोहरें और चरट से बाट। क्वेश्चन नंबर 54, मिट्टी का हल, मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? बना वाली से। कहाँ से मिला है बच्चों? मिट्टी का बना हल मिला है आपको बना वाली से। बना वाली कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या है? 1, 2, 4। और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, कच्ची का नहीं। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ थे, सभी हैं, जैस्पर भी है, कार्निलियन है, सब ठीक है, सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, शंख की बनी वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? 57C, नागेश्वर बालाकोट दोनों से शंख की बनी वस्तुएं मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 58, लार्ज वर्द मणि कहाँ से मंगवाई जाती थी? लार्ज वर्द मणि अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी बच्चों। सेल खड़ी का आपात किया जाता था, आयात है ये, दोनों से, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात दोनों से आ जाएगा। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ओमान के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी 375 से 400। ये क्वेश्चन बताया मैंने अभी आपको। हड़प्पा सभ्यता के बाट बने होते थे, चरट से बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 63, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, इन सभी की करते थे, इंद्र की नहीं, अग्नि की नहीं, सोम की नहीं, ये तीनों आ जाएं। जैसे प्रकृति की करते थे पूजा, शिव की करते थे, पशुपति की, शिवलिंग की, सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया है? मेलुहा सभ्यता का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है बच्चों, याद रखना है। मेलुहा जो है, मेलुहा हड़प्पा सभ्यता को बोला गया है। कौन बोलता था? मेसोपोटामिया की जो समकालीन सभ्यता थी हड़प्पा की, वो लोग बोलते थे मेलुहा। किसको? हड़प्पा को, हड़प्पा के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 65, हाजा पक्षी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हाजा पक्षी मोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। नाविकों का देश किसे कहा गया है? नाविकों का देश मेलुहा को कहा गया है। मेलुहा यानी हड़प्पा सभ्यता, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इसको कई बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। कंफ्यूजन में कैसे? इसमें कहीं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कहीं हड़प्पा सभ्यता है, कहीं सिंधु घाटी सभ्यता है। बच्चों याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है। कई जगह हड़प्पा सभ्यता लिखा होता है, कई जगह सिंधु घाटी, एक ही बात है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता लिखा हो तो आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में है और वो इसके समकालीन थी। उस समय मेसोपोटामिया से आयात और निर्यात दोनों होता था। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। इसलिए हमें पता चला है कि ये दोनों जो सभ्यताएं हैं वो समकालीन हैं। नाविकों का देश मेलुहा को तकलियाँ किससे बनी होती थी? तकलियाँ फयान से बनी होती थी। और लघु पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लघु पात्र ए और बी दोनों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की पूरी बस्ती तकलियाँ प्राप्त हुई हैं आपको, फयान से बनती हैं। लघु पात्र ए और बी दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से। और हड़प्पा सभ्यता में पूरी बस्ती किलेबंदी का उदाहरण मिला है दोनों से, धोलावीरा और लोथल से। मोहनजोदड़ो में कुएं कितने प्राप्त हुए हैं? कुओं के साक्ष्य मिले हैं 700 मिले हैं भाई, कुएं के 700 मिले, याद रखना है आपको। ये 700 मिले।
ये पहला लेसन कंप्लीट हुआ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।